फटाफट से अब ये भी लिखा, वी आर डन विद VLSM और सबनेटिंग। और सो कल हम लोगों ने करा था कुछ मोड समझे थे, राइट। राउटर के कितने मोड होते हैं? 3 मोड होते हैं। अभी रियल डिवाइस भी आ रही है। सो हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट एनी रियल डिवाइस? दिस इज योर कंसोल केबल। So this is not a VGA pin, but just looks like that. जैसी आपकी VGA की पिन होती है वैसे की वैसी है exact. So nowadays we don't have, this is called a serial DB9 pin. ठीक है, serial pin है DB9 and the other end is RJ45. Right, this is a console cable. अब पुराने systems के अंदर आपके ऑलरेडी ये पोर्ट आते थे, राइट। सीरियल पोर्ट्स आते थे आपके मदरबोर्ड्स के ऊपर लगे हुए आते थे, बट अब लैपटॉप्स वगैरह के अंदर नहीं आते। आप अगर स्पेसिफिकली डेस्कटॉप कोई देखते हो जिसके अंदर सीरियल पोर्ट है, मतलब बहुत सारे अब डेस्कटॉप भी आते हैं जिनमें नहीं लगा हुआ था, मदरबोर्ड में नहीं लगा हुआ था, तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर सच काइंड ऑफ मदरबोर्ड जिसमें ये पोर्ट है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू परचेज कन्वर्टर। ये बहुत सस्ता वाला कन्वर्टर है, मे बी शायद से 100-150 रुपये वाला, तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। बट और ब्रांडेड भी आते हैं थोड़े से विच आर लाइक लॉन्ग लास्टिंग। तो द मोमेंट यू कनेक्ट इट, अब हमारे पास में यहाँ पर कोई पोर्ट है नहीं, तो द मोमेंट यू कनेक्ट इट, अब मेरे को क्या पता, मतलब मैं क्या करूँगा, अपने राउटर को ऑन करूँगा और वहाँ पर कंसोल में प्लग इन कर दूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, इसको चालू भी कर दे। चालू करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा वो लोग पास ऑन करते रहना, ठीक है। देख लो एक बार पीछे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं इसमें एंड कुछ कंसोल पोर्ट है, प्लीज़ एटलीस्ट रीड। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग मतलब आगे पास ऑन करते रहना, read about what is being written over there and then after that, so next thing you will do is कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है पुट्टी पे जाकर। अब कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, माई कंप्यूटर या फिर पीसी के ऊपर जाकर, दिस पीसी के ऊपर जाकर और डिवाइस मैनेजर खोलना। डिवाइस मैनेजर पर कल नहीं आ रहा था ना, देखो अगर मैं यहाँ से प्लग हटा दूंगा कॉम पोर्ट नहीं दिखाएगा। जब तक कि मेरा कॉम पोर्ट नहीं है तब तक कोई कॉम पोर्ट नहीं दिखेगा। और कॉम पोर्ट कौन सा किसके ऊपर आया है, COM3 पर। सो आई नीड टू ओपन COM3 only when I will be connecting it, on that time I'll have to use COM3। so serial and then COM3। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉम पोर्ट दिख रहे हैं देन आपको एक एक कर यूज़ कर देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, दैट विच वन इज़ करंटली वर्किंग फॉर योर कंप्यूटर एंड योर सिस्टम। ठीक है, एक से ज़्यादा किसी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा देखने को मिले, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक पोर्ट ना होकर 2-3 हो, तो आपका सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो तीनों को रीड करेगा तो वहाँ पर तीनों को शो करेगा। अब किससे कनेक्टेड है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। सो आपको एक एक कर ट्राई करना पड़ेगा। नीचे आपके शायद से हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा कॉम पोर्ट हों, तो तब आपको
प्रैक्टिकल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। सो जो भी चल रहा होगा एग्जैक्ट वो क्या करेगा, वो आपको CLI दिखा देगा। जैसा आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है ऐसा का ऐसा, ये पुट्टी जब खोलोगे तो ऐसा का ऐसा स्क्रीन आ जाएगा आपका, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन। एंड दैट्स वेयर योर कलरफुल दुनिया के से एकदम ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो आप। ठीक है, देख लिया। कितने लोगों ने यहाँ पर मतलब पहले से CCNA ने नहीं कर रखा है या पहली पहली बार राउटर देखा है? जिन लोगों ने पहली पहली बार देखा है प्लीज़ मेक श्योर वो एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स, मतलब अगर ज़्यादा भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हैव एटलीस्ट फील ऑफ द रियल डिवाइस व्हेन यू गो डाउनस्टेयर्स प्रैक्टिकल। मे बी आप ग्रुप में कर सकते हो बट एटलीस्ट एक बार इंडिविजुअली खुद से ज़रूर से करना है। सो लेट मी हैव दैट राउटर एंड देन फटाफट से देखते हुए एकदम पास ऑन करते चलो, बस पीछे का स्टोरी तो वही है। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 स्लॉट लगे हुए हैं शायद से, किस चीज़ के लगे हुए हैं मेरे को, मैंने देखा नहीं था अभी। शायद सीरियल पोर्ट्स हैं, मॉड्यूल्स जो लगे हुए हैं, या तो डस्ट कवर होगा या फिर हमारे CCNA के कई स्टूडेंट आते हैं जो ये मॉड्यूल्स को घर ले जाते हैं। नहीं आते मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट देर वर स्टूडेंट्स जो इसको निकाल कर घर लेकर गए, पता नहीं क्या सोचा, शायद से नेहरू प्लेस में बेच देंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट भी आए हुए हैं, मतलब उनको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोच नहीं मिल लेना देना, मतलब 500 रुपये मिल जाएंगे, मेरा तो शाम का काम बन गया है। अब ये 1841 जो नहीं है, ये थोड़ा सा फास्ट है बूट अप होने में, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट स्लो, पर आपकी CCNA रैक के अंदर मैक्सिमम 2800 या 2600 राउटर्स हैं। कौन सा है यहाँ पर? सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग और AIM का मेरे को भी नहीं मालूम है एग्जैक्टली, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लाइट वाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, किसी के अंदर कहाँ होती है, कौन सी लाइट होती है, स्विच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है लाइट, व्हाट इज़ द लाइट, क्योंकि स्विच आपको आपको सिर्फ देखते ही पता लग जाना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम विद द स्विच। आगे कुछ भी नहीं है। सो मेरा COM3 ऑलरेडी सेलेक्टेड था, देयर यू गो, द स्क्रीन इज लाइक दिस। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैंने अभी पावर ऑन नहीं करी है डिवाइस। सो जब आप हिडन ट्राई करोगे तो आपको ऑन ऑफ करके देखना, अगर ऐसा लॉग्स आने लगे मतलब योर कनेक्शन इज परफेक्ट। अब वेट करना पड़ेगा।
इसमें लगा हुआ था स्मार्ट सीरियल और एक डस्ट पोर्ट लगा हुआ है। कई स्टूडेंट फ्लैश भी लेकर जा चुके हैं, घुमा चुके हैं। वो एकदम इसके साथ में पुश बटन हुआ करता था, तो हम लोगों ने अब पुश बटन निकाल ही दिए कि अब निकाल लो खुद से फ्लैश। कई लोग फिर भी निकाल लेते पेन लगा कर ना। मैंने 8,000 रुपये दिए, जितने भी वसूल सकूँ उतने वसूल लूँगा। This is the version of the operating system. And there you go, we are on the configuration dialog. It is asking me, would you like to enter the initial configuration dialog, and I'm saying no. Visible ना, पीछे भी विजिबल है ना। मैं इसको अब नई डिवाइस है, मतलब रियल डिवाइस है, थोड़ा सा टाइम लेती है। वो पैकेट ट्रेसर तो फटफट चालू हो जाता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का नाम जो नहीं है, होस्ट डिवाइस का नाम राउटर ही होता है, और स्विच का स्विच ही होता है। Arrow sign says this greater than sign says this thing that we are in which mode. अब मैं यहाँ पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस लेकर आना चाहूँ तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस नहीं लेकर आ सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, जो लोगों ने CLI के ऊपर काम करा हुआ उनको पता होगा, थोड़ा सा लिनक्स के ऊपर जिन्होंने काम कर रखा है उनको पता होगा इस डेंजरस कमांड का मतलब क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी फंस जाओ, कमांड याद नहीं आ रही, लाइन याद नहीं आ रही, व्हाट इज द कमांड आई नीड टू टाइप, यूज दिस। आपको नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वर्ड कीवर्ड जो नहीं है वो क्या टाइप करना है वो बता देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट है कमांड लाइंस के अंदर, मतलब इतनी सारी कमांड टाइप चेक कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं, लगभग इनमें से आधी से ज़्यादा इस मोड में नहीं चलेगी, बट डाल रखी है। आधी से ज़्यादा इस मोड में नहीं चलेगी, बट डाल रखी है। तो यहाँ पर जो चलने वाली कमांड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड कौन सी है? See, this is the router which is going to be used for any kind of an wireless communication, any kind of an security purpose. तो कमांड लाइंस तो बहुत सारी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को सारी की सारी कमांड लाइंस याद रखनी है, ठीक है। आप अपने डोमेन को पकड़ के चलोगे और अपने डोमेन तक ही रखोगे चीज़ें, नहीं तो अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू विल फील दैट अभी तो बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ। अब इसमें ऑलमोस्ट 9,000 से ऊपर कमांड होंगी, तो क्या 9,000 कमांड पूरी की पूरी याद रखनी है आपको? नहीं, आपको सिर्फ वही याद रखना है जो आपका मतलब का है। सो सबसे पहला जो आपको याद रखने के लिए जो चीज़ है वो है कौन सी कमांड? इनेबल। और बोल भी रहा है यहाँ पर नेक्स्ट किस पर्पस के लिए आती है? टर्न ऑन दी प्रिविलेज कमांड्स, और यू कैन से टर्न ऑन दी प्रिविलेज मोड। सो मैं टाइप कर रहा हूँ इनेबल, ठीक है। अब इनेबल मैं चाहूँ तो देखो, मैंने टाइप करा EN और मैंने प्रेस करा टैब। नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने मेरी पूरी की पूरी इनेबल कीवर्ड पूरा टाइप कर दिया। सो देयर आर हेल्प्स अवेलेबल बट ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर रनिंग द कमांड इन दोज मोड्स। ये जो मोड्स जो नहीं बताए आपको, 3 मोड्स जो बताए, उनकी जो कमांड है वो कमांड उन्हीं मोड्स में चलेगी। आपको ध्यान में रखना होगा। स्टार्टिंग के अंदर मैंने जितना भी नोट करा अभी तक, जितना भी पढ़ाया CCA ने स्टूडेंट्स को, उनके अंदर सबसे ज़्यादा यही मिस्टेक्स देखी। मैं बैठा हुआ हूँ प्रिविलेज मोड में, कमांड चला रहा हूँ यूज़र मोड की,
फिर मैं बुला रहा हूँ सर को, सर ये चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही? आपने कमांड किस मोड में बैठे हुए और किस मोड में कमांड चला रहे हो, राइट? सो इनेबल मोड, यूज़र मोड के अंदर जो कमांड चलेगी वो कौन सी चलेगी? इनेबल। अब इसी कमांड को मैं प्रिविलेज मोड में या कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाऊंगा तो वहाँ चलेगी नहीं ये कमांड। पर्पस क्या था? ये कमांड किसके लिए थी? प्रिविलेज मोड के लिए, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए थी। सो देयर यू गो, आई एम इन द प्रिविलेज मोड। नाउ हियर आई कैन सी लॉट ऑफ कमांड्स, थोड़ी सी और ऐड हो जाएंगी कमांड जो प्रीवियस सेक्शन में थी। देखो लिस्ट तो बहुत सारी बड़ी है, तो क्या सारी याद रखनी? नहीं, जितना अपना डोमेन है उतनी। अब उसमें जो जो मैं सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद होती जाएंगी। डू नॉट वरी अबाउट कि मेरे को कितनी कमांड्स याद हो रही हैं कितनी याद नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपके पास में क्या है। अब ये तो याद रखना इतना आसान नहीं होगा, बट ठीक है, मैं मतलब इतना होप कर सकता हूँ दैट क्वेश्चन मार्क याद रहेगा आपको। ठीक है, बाकी याद रहे नहीं रहे, बट ये तो याद रह सकता है ना? इतना मेहनत तो कर सकते हैं लोग बाग। और यहाँ से हम आगे, अगर कुछ इनिशियल कीज भी मालूम हो कि हाँ कुछ कीवर्ड भी मालूम हो, तो क्वेश्चन मार्क डालकर ना आगे निकल सकता है बंदा। अब यही भूल जाए कि एग्जैक्टली कि करना क्या था, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है एग्जैक्टली। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, बहुत सारी कमांड है, तो मैंने क्या दबाया, मैंने एक बार एंटर दबाया तो एक एक लाइन ऐड कर लिया। अगर मैं स्पेस बार दबाता हूँ, नेक्स्ट पेज, स्पेस बार दबाता हूँ, नेक्स्ट पेज। सो ओवर हियर सबसे इंपॉर्टेंट कमांड क्या है? शो, लाइक फॉर एग्जांपल, ओह माय गॉड, टाइम ही बहुत पुराना है, 1970s। क्या होता था उस वक्त पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम। जैन 1970, सो वी मस्ट चेंज द क्लॉक। अब क्लॉक चेंज करने का कमांड क्या रहेगी? क्लॉक किस किस फॉर्मेट में? आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। अब देखो मैंने स्पेस देकर, मेरे को कमांड याद नहीं आ रही थी तो मैंने स्पेस देकर क्या करा? क्वेश्चन मार्क। सो अगर आपको नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कीवर्ड नहीं दिमाग में आ रहा, तो व्हाट यू कैन डू, स्पेस दो and question mark, so that will give you idea about what can you type, right? So hours, minutes and second, इस फॉर्मेट के अंदर मेरे को एंट्री करनी है किसकी? टाइम की। so 15:46 then maybe 50 डाल देते हैं। क्या कमांड पूरी हो गई? मैंने एंटर करा और बोल रहा है क्या? तो ये एरर मैसेज है, ये इन्फॉर्म कर रहा है भाई आपकी कमांड पूरी नहीं हुई, कमांड तो पूरी करो। अब कई स्टूडेंट जो हैं वो इसको भी इग्नोर मार देते हैं, इस लॉग को भी इग्नोर मार देते हैं, बोले मैंने तो टाइप कर दिया सर, चली नहीं, राउटर खराब है। भाई लाइन तो देख लो पीछे से, ठीक है? और इतने मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलेंगे कि मैंने तो सब सही कर दिया था, ये राउटर में कुछ प्रॉब्लम है। If I'll use up arrow key, I will be going to the last command what I typed. So last command I typed was clock set, and तो अब इसमें डेट कौन डालेगा? मैं ही डालूंगा। आज डेट क्या है? 6th, कल सैलरी आई थी। अभी फिर पीछे चले जाते हैं। देयर यू गो, एंड इट इज, जैसे ही मैंने टाइम चेंज करा उसने एक लॉग जनरेट करा, बोला सिस्टम क्लॉक हैज बीन अपडेटेड टू द, पुराने टाइम जो था वो था, और अब जो नया टाइम है वो क्या है? वेरीफाई करने के लिए कि कमांड वाकई में तो क्लॉक सही है या नहीं है, वापस से चला लो क्या, शो, तो ये कुछ टाइम सेट करा हम लोगों ने। नाउ यू नो एग्जैक्टली हाउ टू सेट द टाइम। घर जाकर यही वीडियो की ना नोट बना लेना, कमांड क्या टाइप करी, किस कमांड से क्या टाइप हो रहा है ये वो।
सो आपके पास में पूरी की पूरी एक लिस्ट होगी, एक फेयर सा सेक्शन रखना जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या रखोगे, एक छोटी मोटी मतलब बहुत ज़्यादा कमांड लाइंस होंगी नहीं, तो एक छोटी सी पतली सी कॉपी रखना जिसके अंदर आप कमांड लाइंस लिख सको और उनके साइड के अंदर उनके पर्पसेस लिख लेना, सो दैट यू विल हैव अ फेयर नोट। जब आप इंडस्ट्री में या कभी भी काम करने जाओगे तो आपको एक कॉपी साइड साथ के अंदर लेके जा सकते हो, वेयर यू कैन शफल एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू वांट टू चेक, सो दैट विल बी हेल्पफुल। थोड़े दिनों में ये कमांड्स आपके कुछ कुछ सिस्टम के अंदर ही आ जाती है अपने आप, एंड देन आफ्टर दैट मसल मेमोरी की जैसे चलती है आपको कमांड, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, अपने आप फिंगर्स आपकी चलने लगती हैं, यू दिमाग वहीं पे रहता है। सो दिस इज वन थिंग। अगर मेरे को राउटिंग टेबल चेक करनी है तो आईपी राउट शो आईपी राउट, और ये शॉर्ट फॉर्म भी सपोर्ट करते हैं, फुल फॉर्म क्या होगी, शो आईपी राउट। तो कुछ कीवर्ड्स शॉर्ट फॉर्म भी सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे को वापस यूजर मोड में जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट, या फिर मैं इनेबल से एग्जिट भी कर सकता था तब भी। अब देखो कोई लॉग नहीं आ रहा मेरे को मैसेज, तो हम लोग देखेंगे लॉग वगैरह भी देखेंगे। जो आपका iOS है उसको चेक करने के लिए कि कौन सा iOS चल रहा है, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, शो iOS कहाँ स्टोर होता था, so this is the name of the file, and make sure you remember this part, that the iOS is always stored in the flash with what name, .bin extension है, so .bin extension से ही सेव करना है हमेशा जब भी आप iOS को स्टोर कर रहे होगे किधर पर, फ्लैश में। मेक श्योर यू डू दिस थिंग, रेस्ट आप याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं फ्लैश की मेमोरी बता रहा एग्जैक्टली कितनी अवेलेबल है और कितनी यूज़ हुई है। अगर आपको वर्जन चेक करना है अपने डिवाइस का, iOS का वर्जन कौन सा है, then you can run this command, कौन सी कमांड, show version, and it's going to tell you exactly what is the version, also it's going to tell you कितनी देर से अप है, रीस्टार्ट कितनी देर में हुआ था, फ्लैश के अंदर क्या नाम है iOS का, कितने ईथरनेट पोर्ट्स हैं, कितने सीरियल पोर्ट्स हैं, VPN के लिए कितने मॉड्यूल्स हैं वो सब बता रहा है, NVRAM की मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। मैंने आपको बताया था एक बात की, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जो नहीं है वो कितनी होती है, 2102। सो यहाँ पर इन्होंने 2142 सेट कर रखी है, मतलब कुछ ना कुछ सेव नहीं कर सकते आप इसके ऊपर, तो नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम्स, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2102 लगेगी। मैं इस कंप्यूटर से इसका बूट अप प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करा सकता, रीज़न बिकॉज मेरे पास में जो ये कन्वर्टर पड़ा हुआ है सीरियल टू यूएसबी, इट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी टू इंटरप्ट द बूटिंग प्रोसेस। नहीं तो मैं चेंज कर दिखा देता आपको, 2102 के ऊपर चेंज कर दिखा सकता कि कैसे चेंज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। हाउएवर, so by default this value will always be 2102, ये अभी दिखा रहा है 2142। किसी ने पासवर्ड रिकवरी करने की कोशिश करी है, इसीलिए इस राउटर की पासवर्ड रिकवरी करने की कोशिश करी, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एज 2142, किसी ने चेंज करा है। सो दिस इज, मैं आपको शो के बाद बाकी चीज़ें दिखा सकता हूँ कि शो से रिलेटेड कौन कौन सी कमांड्स हमारे काम में आने वाली है। क्लॉक देख ही ली हमने, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग से रिलेटेड अगर कुछ पता करना हो तो वो है, DTP से रिलेटेड हम लोग
देखेंगे, DHCP से रिलेटेड देखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस। तो शो DHCP एंड बहुत सारी और दूसरी कमांड्स आ जाती हैं। एक फ्लैश अभी हमने चलाकर देखी थी, शो हिस्ट्री। अब ये आपकी लास्ट कमांड्स बताता है एग्जैक्टली। शो हिस्ट्री। मैंने लास्ट कितनी कमांड्स टाइप करी हैं इस पर्टिकुलर प्रिविलेज मोड में, वो सारी की सारी लास्ट कमांड्स दिखाएगा, बट कितनी, अप टिल 10 बाय डिफॉल्ट, अप टिल 10। शो अच्छा, यहाँ पर अभी चेंज हो रखा है, हिस्ट्री साइज इज ऑफ 20, सो 20 लाइन दिखाएगा आपको। इफ आई वांट टू चेंज दिस थिंग, आई कैन चेंज इट विथ टर्मिनल हिस्ट्री साइज एंड कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं, 256, दैट्स द वैल्यू, 0 से 256, सो आई कैन चेंज इट टू 256। अब कमांड तो एक्सेप्ट कर ली, कमांड एक्सेप्ट कर ली, बट वेरिफिकेशन के लिए क्या, सो वापस वही कमांड चलानी पड़ेगी। तो अप एरो की यूज़ कर रहा हूँ और शो टर्मिनल कमांड चलाकर आपको दिखा रहा हूँ। इस बार कितना हो गया हिस्ट्री साइज, 20 से चेंज होकर 256 हो गया। शो running config, what is been running, what is the current configuration, डिफ़ॉल्ट क्या चल रहा है इसके ऊपर, या प्रीवियसली जैसे ही जब से राउटर स्टार्ट हुआ, जब से कोई कॉन्फ़िगरेशंस हुई हैं, सेव हुई हैं, नहीं हुई हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट व्हाट इज़ बीन रनिंग, व्हाट इज़ इन द रैम विच इज़ रनिंग, उसको चेक करने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग। जो रैम में आपकी सेव होती है कॉन्फ़िगरेशन, वो कौन सी होती है, रनिंग कॉन्फ़िग। जो एनवी रैम में सेव होती है वो कौन सी होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। सो शो रनिंग कॉन्फ़िग, करंट कॉन्फ़िगरेशन 772 बाइट्स की है, जिसमें सबसे पहले ये बता रहा है 12.4 वर्जन चल रहा है iOS का। देन नेक्स्ट लाइन से इज service timestamp debug date and time milliseconds. So what this command means is that there will be a timestamp, means time and date की information ज़रूर से प्रोवाइड होगी जब कोई फोर्सफुली, डीबग जो नहीं है वो आपके फोर्सफुली जनरेटेड लॉग्स हैं, कल को कोई भी चेंजेस आते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है, जैसे इंटरफेस अप गया, डाउन गया, कोई राउटर की राउटिंग नई राउट लर्न करा है, उसके लॉग्स आप जनरेट करा सकते हो। कोई पैकेट आ रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइप का पैकेट पहुंचा है राउटर के पास कोई इंटरफेस के ऊपर, तो आप उसके लिए लॉग जनरेट करा सकते हो फोर्सफुली, कि जब भी कोई पैकेट आए क्या करो, लॉग जनरेट कर दो, ठीक है। अब उन लॉग्स के अंदर डेट एंड टाइम की एंट्रीज रहेगी। दिस इज व्हाट दिस कमांड सेज, कि कितने बजे वो पैकेट इस राउटर पर पहुंचा, किस तारीख को, ये एंट्री को दिखाने के लिए ये कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। डीबग जो है वो फोर्सफुली जनरेटेड लॉग है, और नॉर्मल लॉग्स जो हैं वो नॉर्मल मतलब नॉन फोर्सफुली जो अपने आप जनरेट होते हैं। कुछ पर्टिकुलर लॉग्स हैं जो अपने आप, जैसे कि अभी आपने देखा था डेट, जैसे ही डेट एंड टाइम चेंज करा था तो एक लॉग जनरेट आया था, ठीक है, आपने देखा था वो एक लॉग आया था नहीं, ये वाला तो आ गया नहीं, हम आगे निकल आए, वो पीछे चले गया, चलो। सो एक वो नहीं आया था, डेट इज बीन चेंज्ड और टाइम इज बीन चेंज्ड फ्रॉम जो भी प्रीवियस था, तो वो नॉन फोर्सफुली जनरेटेड लॉग था। तो उसके अंदर भी टाइम एंड स्टैम्प की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन मीन्स whatever passwords are going to be stored in that particular router, they are not going to get encrypted. What we can provide is
हम लोग इस राउटर के ऊपर कोई पासवर्ड सेव्ड है, मतलब कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव्ड कर रखा है। अब उस पासवर्ड को जिसका एक्सेस है, जिसके पास में एक्सेस है, वो अगर शो रन करेगा तो उसको पासवर्ड क्लियरली दिख जाएगा, तो अगली बार लॉगिन करने के लिए इजीली यूज़ कर सकता है। तो उन पासवर्ड्स को हिडन रखने के लिए आप क्या करते हो, उनको इनक्रिप्टेड कर और फिर स्टोर कराते हो। तो इस वक्त वो सर्विसेज डिसेबल हो रखी हैं, दैट्स व्हाई इट सेज नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। डिफॉल्ट आपके राउटर का नाम क्या होता है, राउटर, एंड दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि डिवाइस का नाम जो नहीं है वो राउटर है। बूट स्टार्ट मेकर, बूट एंड मेकर, ये जब भी आपके जो स्टार्टिंग जब होती है, राउटर जब स्टार्ट करता है तो आपके कुछ लॉग्स आते हैं जस्ट टू like inform that whether the interfaces are working fine or not. So ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बूट स्टार्ट मेकर और बूट एंड मेकर। AAA stands for authentication, authorization and accounting services। ये आपके स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई नॉन जेन्युइन यूज़र इस पर्टिकुलर राउटर को एक्सेस नहीं कर रहा हो, और या फिर इस राउटर से जुड़े नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर रहा हो। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक यूज़र इस राउटर को एक्सेस कर रहा है और एक इस राउटर से कनेक्टेड नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। सो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप AAA को यूज़ करते हो। AAA स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसके सिस्को के कई प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि एक्सेस कंट्रोल सर्वर, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किस टाइप की, कि जो भी नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है, मतलब कोई भी आपका कंपनी के अंदर, आप किसी कंपनी में जाते हो, आप जैसे ही अपना लैपटॉप या अपनी मशीन को ऑन करते हो, दैट मीन्स यू आर गोना बी पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क, राइट? सो दैट कंपनी मस्ट ऑथेंटिकेट यू or not authenticate you, that is being taken care by the administrator, network administrator, कि ये यूज़र जेन्युइन यूज़र है या नहीं। हर किसी को मतलब फ़ोन के थ्रू एक्सेस देना है या नहीं देना। आपके पीएम्स भी आजकल स्मार्टफोन लेकर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उनको वो वाईफाई से एक्सेस दे दें, पूरे नेटवर्क का कंट्रोल दे दें या नहीं दें? उसके लिए ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, ठीक है? सो आप नेटवर्क के मेंबर बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, दैट इज़ बीन टेकन केयर पहले से ही। उसकी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो नहीं है वो राउटर हैंडल कर रहा है यहाँ पर। सो ऑथेंटिकेशन, वेदर द पर्सन इज अलाउड और नॉट, दैट इज़ बीन टेकन केयर बाय द ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, क्या क्या अलाउड है इसको करने को, what is he supposed to do or what is he supposed to not do, that is been taken care by the authorization। मतलब क्या आपको सारे सर्वर्स एक्सेस करना अलाउड है या सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के नेटवर्क की एक्सेस ही मिल रही है आपको, दैट इज बीन टेकन केयर बाय द ऑथराइजेशन। व्हाट इज द ऑथराइजेशन इज अवेलेबल टू यू। देन व्हाट इज देन द अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट इज for how long that person was logged in and what all he did। आप कई बार देखा होगा, आप कंपनी के अंदर अपना लैपटॉप लेकर जाते हो जिसके अंदर पायरेटेड इधर उधर के सॉफ्टवेयर ये वो पड़े रहते हैं, एंड दे गेट टू नो विद इन अ सेकेंड दैट ऑल राइट दिस इज हैविंग एन इशू विथ द लॉट ऑफ रॉन्ग सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दैट थिंग। सो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगता है? अकाउंटिंग से। आपने AAA ये भी यूज़ करते हैं, जैसे एयरटेल वगैरह जब यूज़ करते हैं तो ये भी यूज़ करते हैं। व्हाट दे आर डूइंग विद AAA, आपने एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, कितने टाइम तक आपके पैसे पेड थे और कितने टाइम के बाद में आपका कनेक्शन कट जाना चाहिए अगर आपने पैसे नहीं दिए, दैट इज़ बीन टेकन केयर बाय द AAA। अपने आप वो कोई वहाँ पर बैठा नहीं रहता लाइन काटने वाला कि अच्छा इसके पैसे नहीं, चलो ठीक है इसके काट दो, बैठे नहीं रहता, दैट इज़ बीन डन बाय दी AAA। सो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। AAA जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर है। AAA इज़ वेरी डिमांडिंग, बहुत सारी जॉब्स हैं,
मार्केट के अंदर जो कि AAA के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। AAA इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब राउटिंग स्विचिंग तो आती रहती है धीरे धीरे, ये एक ऐसी चीज़ है जो आनी ज़रूरी है। देन आफ्टर दैट रिसोर्स पॉलिसीज़, अभी मतलब कोई पॉलिसी स्पेसिफिकली डिफाइन हो रखी हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है। IPsec, Cisco Express Forwarding, this is a mechanism of switching of Cisco memory size, IOMEM. This is not related to the routing and switching, this is something other than routing switching, so मेरे को भी नहीं मालूम है इसके बारे में। Then comes the interfaces. We have two fast Ethernet interfaces. They have been identified with the name 0x0 and 0x1. You yourself saw the router and आपने वहाँ पर शायद से दो पोर्ट जो देखे थे उसके अंदर लिखा हुआ था 0x0 and 0x1 interface. The router's interfaces have no IP addresses been configured by default. कोई भी IP address configured नहीं है दोनों interfaces के ऊपर। और इंटरफेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन होते हैं। ये राउटर के इंटरफेसेस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन होते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट। आप अगर राउटर के इंटरफेस को आईपी एड्रेस भी दे दो तो भी वो काम नहीं करेगा। रीजन बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली वो शट डाउन होता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा मैनुअली। कभी भी राउटर का कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं होगा प्लग एंड प्ले कि मतलब लगाया और चालू हो गया। आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एज फार एज सिस्को राउटर्स आर कंसर्न्ड। बाकी के मैंने में मेरे को नहीं मालूम। डुप्लेक्स ऑटो, डुप्लेक्स ऑटो मींस the duplex is going to be defined on the basis of what is at the other end supporting। एक एंड होगा राउटर वाला, और दूसरा एंड भी सपोज राउटर का ही है। मैंने ये कनेक्शन यूज कर रखा है, राइट। एक राउटर 1 है और एक राउटर 2 है, और ये फास्ट इथरनेट 0x0 है, ये भी फास्ट इथरनेट 0x0 है। अब अगर मेरा ये वाला पोर्ट जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है, और ये वाला ऑटो पर है, तो automatically this auto will shift and start working on, this is what the auto means, that I can adjust to any duplex what is at the other end supporting, I will shift to that। अब दूसरा एंड भी ऑटो है, इसका मतलब क्या भाई, मैं भी तैयार हूं। अब जब तैयार हूं मतलब क्या, आप या तो हाफ डुप्लेक्स पर वर्क करोगे या फुल डुप्लेक्स पर। ऑटो का मतलब तो यही है, या तो हाफ पर या फुल पर। सामने वाला किसके ऊपर है, ऑटो पर। मैं भी किसके ऊपर हूं, ऑटो पर। जब दोनों ही सपोर्ट करते हैं फुल और हाफ भी, तो व्हाई नॉट फुल। जब दोनों ही सपोर्ट करते हैं फुल भी और हाफ भी, तो क्यों हाफ पर वर्क करें, क्यों ना फुल पर वर्क करें। सो दैट्स व्हाट इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन फुल डुप्लेक्स। अब ये किसके वजह से होता है, देखो इन लाइंस के अंदर ये जो ईथरनेट लाइन, जो ईथरनेट केबल्स जो नहीं है, इनके ऊपर चलती है FLP। FLP स्टैंड्स फॉर फास्ट लिंक पल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। FLP पता कैसे लगता है दो राउटर्स को कि मैं हाफ पर चल रहा हूं या फुल पर चल रहा हूं। अगर मैंने जिस पोर्ट से सेंड करा, जब सेंड कर रहा हूं उसी टाइम मेरे को कुछ पल्स रिसीव भी हो गई, कुछ पल्स मैंने सेंड करी और कुछ पल्स उसी टाइम पर एट द सेम टाइम रिसीव भी होगी, दैट मींस अदर एंड इज वर्किंग ऑन फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। क्योंकि मेरे को सिग्नल आया ही नहीं कि बैक ऑफ सिग्नल। क्यों, हाफ डुप्लेक्स के ऊपर CSMA/CD कर कुछ चीज थी ना, जो आइडेंटिफाई करती थी वेदर द नेटवर्क इज अवेलेबल to be transmit for the transmission or not। ईथरनेट का फीचर था ये, ठीक है। सो उस टाइम के ऊपर FLPs को यूज करते हैं और इनसे पता करते हैं एग्जैक्टली कि क्या नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। और अगर दोनों तरफ से सिग्नल आ जा सकते हैं एट द सेम टाइम, दैट मीन्स द नेटवर्क इज वर्किंग ऑन अ फुल डुप्लेक्स। ऑटोमेटिकली किसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग,
कोई सामने वाला राउटर बताता थोड़ी ना कि मैं ऑटो के ऊपर हूँ या मैं हाफ के ऊपर हूँ या मैं फुल के ऊपर हूँ। पल्स ट्रांसफर होती है, और अगर एट द सेम टाइम जब मैं सेंड कर रहा हूँ उसी टाइम में मेरे को रिसीव भी हो गई पल्स, इसका मतलब क्या, वी सपोर्ट फुल डुप्लेक्स। और जब फुल डुप्लेक्स है तो फुल डुप्लेक्स। अगर मैं सेंड कर रहा हूँ उधर से रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा उस वक्त सेम टाइम पर, इसका मतलब क्या है, हाफ डुप्लेक्स। Same goes with the speed also. Speed also is being declared at auto. Speed here means the bandwidth, as in like at what bandwidth the data will be transmitted, right? And it's always associated with the transmitted when it comes to speed, right? कितनी speed पे मैं भेज सकता हूँ, तो 100 Mbps फास्ट इथरनेट की स्पीड है। However यहाँ पर स्पीड ऑटो मतलब क्या, अगर 100 की बात हो रही है तो मैं 100 भी सपोर्ट करता हूँ और 10 ईथरनेट वाली स्पीड भी सपोर्ट कर रहा हूँ। 10 एंड 100 यही दो सपोर्टेड है, 10 और 100। Besides that, these duplexes and these speeds can be shifted by me as an administrator of this particular router. I can shift them. I can tell them नहीं भैया डुप्लेक्स ऑटो गया बाहर के अंदर, डुप्लेक्स हाफ पर वर्क करेगा, मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ उसको, ठीक है, मैन्युअली। Then obviously hard coded है, hard coded will always have upper hand than any dynamic mechanism। आपने कुछ कॉन्फ़िगर करा होगा उससे हमेशा एक एडेड एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि दिस इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर हैज गिवन, राइट। तो एक डायनेमिक मैकेनिज्म को कभी भी एडवांटेजेस नहीं मिलती, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड चीज़ों को हमेशा एडवांटेजेस मिलती हैं, राइट। सो ये दोनों के इंटरफेसेस हो गए। कुछ सीरियल इंटरफेसेस भी हैं। अब सीरियल इंटरफेसेस जो होते हैं आज के टाइम में यूज में नहीं आते। टू टेल यू, they can only support 1.54 Mbps की स्पीड। वन सीरियल लिंक कैन ओनली सपोर्ट 1.54 Mbps। 1.54 Mbps इतना तो मेरे फ़ोन में भी नहीं आता, इससे तो ज़्यादा ही आती है स्पीड। और मैं अब इस टाइप के वैन कनेक्शंस लूँगा तो क्या मतलब क्या करना चाह रहा हूँ, कौन से ज़माने में जाना चाह रहा हूँ, राइट। nobody is using serial links these days. However, this is a good mechanism of showing how the WAN used to work. तो इसीलिए आपके क्लास के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग WAN को भी यूज़ करेंगे, तो सीरियल यूज़ करेंगे लिंक को। अदर देन दैट एक्चुअली सीरियल लिंक्स का आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं है। जहाँ दुनिया अब GBPS की बात कर रही है और आप 1.54 Mbps की इन वेरी चिपके हुए हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हमें को सर सीरियल लिंक पढ़ना है, तो मैं सीरियल लिंक पढ़ाऊंगा, बट टूवर्ड्स दी वैन। यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि क्लॉक रेट इज बीन डिफाइंड फ्रॉम द ISP एंड। सीरियल लिंक का हमेशा एक एंड होता है, एक प्रोवाइडर एज होता है और एक कस्टमर एज होता है, ठीक है। एक कस्टमर एज राउटर और एक प्रोवाइडर एज। प्रोवाइडर मीन्स जो प्रोवाइड कर रहा है कनेक्शन, किसका, कौन सा कनेक्शन, वैन कनेक्शन। और एक कस्टमर एज जो ले रहा है वैन कनेक्शन। वैन कनेक्शन मीन्स या तो इंटरनेट कनेक्शन या फिर आपकी वैन कनेक्टिविटी किसी डिफरेंट ब्रांच के साथ में, ठीक है। अब आप खुद केबल तो लगाओगे नहीं ना कि यहाँ से मेरी दूसरी ब्रांच बैंगलोर में है तो मैं बैंगलोर तक तार बिछा कर लेके जा रहा हूँ, राइट। सो आप क्या करोगे, एक वैन प्रोवाइडर, वैन सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करोगे कि मेरे को एक कनेक्शन चाहिए यहाँ से मेरे ऑफिस से आप तक, और ऑब्वियसली मेरी ब्रांच बैंगलोर में बैठी हुई है, वहाँ के ऑफिस से भी आपके ऑफिस तक, मतलब आपके एक्सचेंज तक मेरे को कनेक्शन चाहिए। और ऑब्वियसली वैन कनेक्शंस का आपस में इंटर कनेक्शन तो होता ही होता है, राइट। सो दैट इज हाउ द कनेक्शन एस्टैब्लिशेस। तो वैन कनेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमेशा एक क्लॉक रेट सेट करता है। किस लिए क्लॉक रेट सेट करता है, भाई मेरे को इस बंदे ने इतने पैसे दिए हैं, मैं उसको इतनी ही स्पीड प्रोवाइड करूंगा, इससे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट द क्लॉक रेट डिफाइंस द मैक्सिमम बिट्स पर सेकेंड की रेट क्लॉक रेट होती है। इस पर अभी कोई HTTP सर्विसेज नहीं इनेबल्ड है, ना ही कोई HTTPS की सर्विसेज इनेबल्ड है। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक अभी तक कुछ नहीं चला। लाइन कंसोल 0 के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। लाइन कंसोल 0, कंसोल पोर्ट के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ। कंसोल 0 मींस
वी हैव ओनली वन पोर्ट दैट इज 0। कंसोल का कितने पोर्ट देखे थे आपने राउटर के ऊपर? एक, राइट। सो नंबरिंग जो चालू होती है वो किससे चालू होती है? 0 1 2 3 4। सो दैट्स व्हाई लाइन कॉन 0, कॉन मींस कंसोल 0। लाइन ऑक्सिलरी पोर्ट कितने देखे थे? एक, सो 0। VTY stands for virtual teletypes, virtual teletype line VTY. These are lines to be used for telnet and SSH connections, for telnet and SSH connection। ये VTY लाइंस को हम लोग कॉन्फ़िगर कर कर ही टेलनेट और SSH कनेक्शंस को देख पाएंगे, राइट। So line VTY 0 to 4 by default 0 to 4 means 0 1 2 3 4। ये 5 यूजर्स को एक्सेस देने के लिए बनी हुई है, 5 यूजर्स को रिमोट एक्सेस देने के लिए बनी हुई है। कोई भी 5 यूजर्स एक्सेस दे सकते हैं, पर उसके लिए लॉगिन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। अभी कोई लॉगिन मेथड है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई भी टेलनेट और SSH भी नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर राउटर को, अगर नेटवर्क को यूज कर करना की कोशिश करें। शेड्यूलर अलोकेटेड ये हमारे काम की नहीं है, और यहीं पे लाइन क्या हो जाती है? एंड। अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है इस राउटर के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी वही है, अच्छा नहीं है, देखो स्टार्टअप कॉन्फ़िग प्रीवियसली कुछ सेव्ड हो रखे हैं इसके ऊपर पासवर्ड 1 2 3, कंसोल के ऊपर भी पासवर्ड लगा रखा है, VTY के ऊपर भी पासवर्ड लगा रखा है, बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकता अभी से, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जो नहीं है 2142 है। सो लेट इट बी वॉट एवर द स्टार्टअप कॉन्फ़िग सेव्ड है इस पे NVRAM के ऊपर। स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो नहीं है वो क्या होती है? NVRAM पर जो सेव हुई हुई कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग कौन सी होती है? जो NVRAM पर सेव होती है, वो सेव स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव होगा, NVRAM में सेव होगा, NVRAM में सेव होगा। हाँ 2142 के ऊपर सेव नहीं होगी, 2142 के ऊपर बस खाली सेव होगी बट रन नहीं हो पाएगी। 2142 का मतलब है डोंट लुक व्हेन यू आर बूटिंग अप, डोंट लुक फॉर एनी काइंड ऑफ एन NVRAM लुकअप। और NVRAM में क्या सेव होता था? कल कॉपी पेज करोगे तो थोड़ा सा दिख जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा। NVRAM में क्या सेव होता था? जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसको अगर आप सेव करते हो तो वो सेव होती है किसमें? NVRAM में। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या है? ये आपकी वो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने सेव करी थी, पर ये तब ही चेक करी जाती है जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू कितनी हो? 2102। अभी कितनी है? 2142 में NVRAM चेक होती ही नहीं है। अब NVRAM जब चेक ही नहीं होती तो मैं जो भी सेव कर रहा हूँ वो NVRAM में सेव तो हो रहा है पर वो चल नहीं रहा। सेव हो गया बट हटेगा नहीं, वो NVRAM में सेव है, वो सेव्ड है। एक बात बताओ, मैंने कुछ अपना डेटा सेव करा हार्ड ड्राइव के अंदर और उसको प्लग आउट कर रख दिया, तो वो क्या डेटा कंप्यूटर से गायब हो गया? भाई वो हार्ड ड्राइव में है। अब वो हार्ड ड्राइव कनेक्टेड ही नहीं है तो मैं क्या करूं? सो एक तरीके से यूं सोच लो, NVRAM इस वक्त कनेक्टेड नहीं है बट नहीं है। आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या है NVRAM में, बट वो NVRAM को यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट। सेव करने के लिए प्रिविलेज मोड की कमांड है क्या? एक तो होती है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। मतलब साफ साफ बात बोल रही है, रनिंग कॉन्फ़िग जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। एक मैकेनिज्म ये था। अब ये भूल रहा है डेस्टिनेशन फाइल क्या
नाम रखें स्टार्टअप कॉन्फ़िग नाम से सेव कर दें, मैंने बोल दिया हाँ कर दो, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से सेव हो गया। एक और तरीका है सेम चीज करने का, पर दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? क्या डिफरेंस दिखा आपको? एक में उसने पूछा फाइल का नाम क्या रखना चाहिए, दूसरे में पूछा भी नहीं, सीधे सीधे उसने स्टार्टअप कॉन्फ़िग नाम से ही सेव कर कर उसी में रख दिया। दो डिफरेंसेस ये हैं सीधे, मतलब दोनों में डिफरेंस है। यूजली पीपल यूज राइट ओनली, दे डोंट चेंज द नेम एंड ऑल दैट थिंग, सो दे यूज सिंपली राइट, फटाफट हो जाता है ना। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बस इतना सा लिख लो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सेव इफ यू वांट टू डिलीट एनीथिंग। जो सेव कॉन्फ़िगरेशन को उड़ाना हो, प्रीवियसली कोई सेव कर रखी है उसको हटाना हो, तो क्या कमांड है, nvrm से जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िग में होगी वो उड़ जाएगी। अब देखो ये लॉग आया ना, इसमें आ रहा था ना टाइम एंड डेट एंड ये वो सब कुछ। दिस इज व्हाट इट मींस that whatever logs will be generated they will have a time and date stamp। जो रनिंग कॉन्फ़िग में पहली फाइल दिखाई थी ना मैंने, जो भी लॉग होगा, तो ये था प्रिविलेज मोड। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। कोई है क्या? वी गेट इनटू विच मोड? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। दोस्तों यहीं से आपकी कॉन्फ़िगरेशंस चालू होती हैं, यहीं से आपके जो भी राउटर के अंदर कोई चेंजेस लेकर आने हैं आपको, डेटाबेस के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, जो नेटवर्क बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, उन चेंजेस को आपको कहाँ से देखना रन करना पड़ेगा, उन चेंजेस को कहाँ से चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, या तो इस मोड से या फिर इसके बाद वाले मोड से। लाइट चला देगा, मैं चुप कर बैठा हुआ था ना। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, now this is your global configuration mode, और यहीं से आप क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी राउटर स्विच, और ये राउटर स्विच सबके अंदर जो है ये मोड्स होते हैं। ठीक है, तीनों मोड एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर भी स्विच के केस के अंदर भी आप जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही जाकर करनी पड़ेगी आपको। अब सबसे पहला जो चेंज है वो क्या है, होस्ट नेम। सो मैं कुछ भी नाम रख दूं, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय MOTD? मैसेज ऑफ द, आज क्या दिन है, डे। सो मैसेज ऑफ द डे, बैनर MOTD। मैंने एक बैनर दिया वेलकम टू NB। अब यूजली ऐसा होता नहीं है, होता है तो ऐसा होता है unauthorized person is not allowed to access this particular router in case if
unauthorized person accessing this anyone found accessing this router who is unauthorized will be prosecuted according to the cyber laws. ऐसे कुछ वो होते हैं लॉग्स होते हैं शुरू में आपको जो दिखाई देते हैं, तो मैंने तो आपको अच्छा वाला दिया है। एग्जिट, जब भी आप एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जो लास्ट ये जो कमांड चलाई थी इसमें हैश पहला वाला और आखिरी वाला हैश ये डिफाइन कर रहा था एग्जैक्टली दैट द सिंटेक्स इन बिटवीन दिस इज गोइंग टू बी द बैनर। इसके बीच वाला जो नहीं है वो होगा बैनर का कोड जो आपने डिफाइन कर रखा है। सो नेक्स्ट इज suppose I need to configure any IP address on any of the interface. I cannot give the IP address straightways in the global configuration mode. I need to go into the interface mode. So दो टाइप के इंटरफेसेस है ना इसमें, बट यूजली आपको इतने टाइप के मिलेंगे इंटरफेसेस एक राउटर के ऊपर। ये फास्ट इथरनेट वाले कुछ लूप बैक इंटरफेसेस हम लोग यूज़ करेंगे। इन लूप बैक इंटरफेसेस को नल इंटरफेस भी दिखाऊंगा, टनल इंटरफेस जब जीआरई टनल यूज़ करेंगे तब, सीरियल उस वक्त जब सीरियल यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोई यूज़ में नहीं आएंगे, बाकी के जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के से रिलेटेड हैं। सो हम लोग के जो यूज़ में आने वाले हैं वो ईथरनेट वाले या फिर सीरियल, नल और टनल, यही है। हम लोग अभी शुरुआत में फास्टनेट को यूज़ करेंगे। अब फास्ट इथरनेट कौन सा इंटरफेस, so the moment I type this I get into interface mode. Now this means if means interface mode, right? Router 1 interface fast internet 0/0. I get into interface mode. Now I just need to type IP address. Now IP address can be provided with the help of pool or with the help of DHCP or static. मैं इस राउटर को DHCP के थ्रू IP एड्रेस दे सकता हूँ, और एक IP एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता हूँ और स्टैटिक मैकेनिज्म से भी दे सकता हूँ। सो वी आर गोइंग टू यूज स्टैटिक इनिशियली, देन आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द DHCP। सो अगर स्टैटिक देना है तो नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज IP एड्रेस, व्हाट इज द IP एड्रेस। सपोज एक IP एड्रेस प्राइवेट रेंज से ही उठा लेते हैं 192.168.1.1। Now if I type this, it says incomplete command. What I need to pass on is subnet mask. I need to define the IP address, तो ठीक है, बट इसमें नेटवर्क की बिट कितनी है, होस्ट की बिट कितनी है, वो भी डिफाइन करना है मेरे को। और वो कैसे डिफाइन होगा, अकॉर्डिंग टू दी सबनेट मास्क आई हैव डिफाइंड। तो क्या इंटरफेस वर्क करने लगेगा इसके ऊपर, नहीं। डू शो और अदर शो कमांड जो नहीं है वो यहाँ से शो IP interface brief, show IP interface and brief। अगर फुल फॉर्म लिखना है तो ये देखो, शो IP interface। सो देयर यू गो। IP एड्रेस के ऊपर अगर मेरे को, अब देखो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखकर और वहाँ से करता बहुत लंबी लिस्ट खुल सकती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस दिखा सकते हैं। तो अगर मेरे को स्पेसिफिकली सिर्फ इंटरफेस की पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कमांड देखूंगा और उससे मेरे को पता लग जाएगा दो तीन चीज़ों का पता लगेगा। पहली बात तो क्या मेरी IP एड्रेस असाइंड है या नहीं है, ये IP एड्रेस कैसे असाइन हुई है, मैंने कॉन्फ़िगर करी है तो मैन्युअली। अगर DHCP के थ्रू मिली होती तो यहाँ लिखा हुआ था DHCP।
इंटरफेस, मैंने राउटर के इंटरफेसेस के बारे में कुछ बात बोली थी। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होते हैं, डाउन होता है, तो दे आर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। दूसरी पार्ट जो दिखा रहा है वो प्रोटोकॉल, लाइन प्रोटोकॉल को बारे में बात कर रहा है। लाइन प्रोटोकॉल डाउन आपको कब दिखाएगा, जब आपकी केबल्स आर फॉल्टी या फिर अनप्लग्ड। अगर आपकी केबल्स में प्रॉब्लम है, मतलब जहां लगानी थी स्ट्रेट वहां लगा दी क्या, तो आपको लाइन प्रोटोकॉल क्या दिखाएगा, ऑफ। अगर आपकी केबल ज़रा सी भी लूज है, कनेक्टेड प्रॉपरली नहीं है, तो क्या दिखाएगा, लाइन प्रोटोकॉल ऑफ दिखाएगा। अगर केबल आपकी फॉल्टी है, मतलब कहीं से कट आ रखा है, कहीं केबल के अंदर कट आ गया है, कुछ आ गया है, तो भी लाइन प्रोटोकॉल ऑफ दिखाएगा। और लाइन प्रोटोकॉल ऑफ दिखाएगा मतलब आपका कनेक्शन चल नहीं रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे राउटर के किसी इंटरफेस के ऊपर मैंने कोई केबल लगा रखी है, कनेक्ट कर रखी है इस वक्त ईथरनेट वाले पोर्ट के ऊपर। अगर आप देखोगे तो मैंने दोनों केबल, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंसोल पोर्ट पर लगी हुई है, और इसके अलावा ईथरनेट के ऊपर नहीं लगी हुई, 0x0 के ऊपर भी नहीं लगी हुई, 0x1 के ऊपर भी नहीं लगी हुई। दो पोर्ट खाली हैं जो एकदम पैरेलली लगे हुए हैं, सिर्फ कंसोल पोर्ट पर ही लगा रखा है। सो सबको नींद आ रही है इतनी। ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 टाइप करने का। नो शट, लॉग आया, इंटरफेस चेंज स्टेट टू, अब लाइन प्रोटोकॉल चेंज स्टेट टू, अब लाइन प्रोटोकॉल भी अब दिखा रहा है। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और वो 1 सेकेंड के लिए आप आया था, उसके बाद डाउन चलेगा। सो दिस इज अप एंड दिस इज डाउन। दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप ऑफ अ ट्रबल शूटिंग। ये बहुत सबसे छोटा स्टेप है ट्रबल शूटिंग का। पहली बात तो कभी भी आपसे कोई ट्रबल शूटिंग करा रहा हो तो ये मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि डू नॉट ट्रस्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लिया उसकी कहानी, बट डू नॉट ट्रस्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्योंकि और यूजली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वाकई में यही होता है। स्टूडेंट के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, वो क्या कह रहा है। वो बोलेगा मैंने तो सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया था, मैंने तो ये भी कॉन्फ़िगर कर दिया था, ये भी कॉन्फ़िगर कर दिया था, और अल्टीमेटली ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती है ना। आईपी एड्रेस मैंने बोला 192.168.1.1 टाइप करने के लिए, वो आईपी एड्रेस डाल रखा था 192.16.1.1। दूसरे डिवाइस के ऊपर 192.168 डाल रखा है, इस डिवाइस पर 192.116.1.1, एंड बोल रहे पिंग करो। कहाँ से पिंग करोगे, आईपी एड्रेस दूसरा है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा लाइन प्रोटोकॉल, अरे सर मैं तो इंटरफेस को अप करना भूल गया था, केबल लगाना, केबल लगा रखी थी 0x0 के ऊपर, आईपी एड्रेस दे रखी है 0x1 के ऊपर, और फिर उम्मीद लग रहा है कि ओके ठीक है चल जाएगा। मेरा ये राउटर है, इसका 0x0 इंटरफेस है। यहाँ से मैंने एक पीसी जोड़ दिया, कनेक्शन भी सही था, यहाँ पर आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1। ठीक है, बट वहाँ पर राउटर के 0x1 इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.2। मतलब आईपी एड्रेस भी सही दे रखा मैंने, ठीक है सही दे रखा है, फिर भी पिंग नहीं हो रहा। एक बात बताओ, 0x1 कनेक्टेड किससे है, इस पर तो आईपी एड्रेस है ही नहीं, तो ये कनेक्शन चल रहा है क्या, चल ही नहीं रहा। तो ये जब चल ही नहीं रहा तो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, पीसी का ट्रैफिक पहुँचेगा कैसे। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, जिस कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, किस पोर्ट से कौन कनेक्टेड है, किस पोर्ट से कौन कनेक्टेड है, ये ज़रूर से देखना पड़ेगा। दिस इज़ दी मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट डू एट द CCNA लेवल।
सोचते मैं पता नहीं, मैं तो गलती करूंगा तो बड़ी करूंगा, छोटी वाली तो करूंगा नहीं, बट होती हमेशा छोटी वाली है। खैर इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। सो दिस इज ये डू मैंने लगाया क्योंकि शो जो नहीं है, जितनी भी प्रिविलेज मोड की कमांड है, जैसे शो हो गई, हमने और कौन कौन सी प्रिविलेज मोड की कमांड अभी आज में सुनी थी, शो को छोड़ो और दूसरी कोई कमांड, जैसे अब मैं किस मोड में हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। राइट कमांड किस कमांड से बिलोंग करती थी, प्रिविलेज मोड की। तो प्रिविलेज मोड की आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली प्रिविलेज मोड की कोई कमांड को आप, ओनली एंड ओनली प्रिविलेज मोड की कोई कमांड को आप कहाँ चला सकते हो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड या उससे ऊपर वाले मोड में। सिर्फ आगे कीवर्ड क्या लगाना है, डू। पर यहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी कि आप सोचो कि मैं क्वेश्चन मार्क डालकर और पता कर लूं कि डू के बाद में क्या लगता है करने को मिलता है। तो डू राइट चल तो जाएगी, बट आपको कमांड पूरी याद रखनी पड़ेगी प्रिविलेज मोड की। जैसे मैं सोचूं डू लगाकर मैं क्या हुआ करती थी कमांड, और अच्छा लाइन, तो ये आपको यहाँ हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प आपको जो कमांड जिस मोड में बिलोंग करती है उस मोड में ही आपको हेल्प मिलेगी। अब आपको उन मोड्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। और जैसे अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो तो यहाँ से आप क्या टाइप कर सकते हो, किस मोड में आ गए, प्रिविलेज में, प्रिविलेज से किस में आ गए, एग्जिट ही हो गए थे ना, अब आए इनेबल मोड में। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब आपने नोट करा मैंने इनेबल टाइप करा और सीधे मैं प्रिविलेज मोड में आ गया, प्रिविलेज मोड से सीधे सीधे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ इनेबल पर क्या है, कुछ पूछा जाए। मैंने क्या सेट कर दिया, इनेबल पासवर्ड। जब भी मैं यूज़र मोड से इनेबल मोड में या प्रिविलेज मोड में जाऊं तो मुझे प्रॉम्प्ट हो क्या, पासवर्ड। हर किसी को मतलब, अब नहीं तो कोई भी CCNA लेकर, अच्छा ऑफिस के अंदर ये राउटर लगा हुआ है, चलो ठीक है कनेक्ट कर कर यहाँ से मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस लेकर आ सकता हूँ। थोड़ा सा CCNA भी पढ़ाओ, वो भी 4-5 दिन, कितने दिन हुए हमारे को CCNA करते हुए, इनेबल पासवर्ड तो थोड़ा पता लग ही जाएगा। इन राउटर को शट डाउन कर दिया, डिलीट मार दिया, इरेज मार दिया, सब कुछ ठीक है, मेरे को काम नहीं करना, आज छुट्टी कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, राउटर का कंसोल पार्ट मेरे को आता है, थोड़ा बहुत CCNA सीखा हुआ था, चलो आज डिलीट मार दिया सब कुछ, नेटवर्क ही नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा, ठीक है, कोई काम नहीं है, राइट। तो ऐसा ना हो तो इसीलिए आप क्या करते हो, इनेबल पर पासवर्ड सेट करते हो। तो अब इस बार इनेबल गया तो क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। मेरा पासवर्ड क्या था, CISCO। दिखाई नहीं देगा आपको जब आपने टाइप करा, यहाँ पर लाइंस आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आपके पिन ही बता दिए, देखो ये नेटवर्किंग डिवाइस है, इट इज़ नॉट सपोज टू शो यू व्हाट इज़ द कीज़, हाउ मेनी कीज़ यू हैव यूज्ड। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो ब्रूट फोर्स अटैक नाम की चीज़ होती है, डिक्शनरी अटैक, उनको यूज़ कर कर वो पता लगा सकते हैं कितने कीवर्ड्स का पासवर्ड था, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से। तो जहाँ आपके नेटवर्किंग की डिवाइस की बात आती है, मतलब आपके सारे ही रिसोर्सेज की बात आ जाती है, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू शो यू व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कितनी कीवर्ड्स का पासवर्ड होगा, तो वो बताता ही नहीं, दिखाता ही नहीं, आपने टाइप करा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी विजिबल। शो रनिंग कॉन्फिग, इनेबल पासवर्ड किस में दिख रहा है, प्लेन टेक्स्ट में। इसको चेंज कर दें, ये वाली कमांड चला दें, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। अब मैंने देखो इसको इतने पार्ट को हाईलाइट करा और सिर्फ राइट क्लिक करा, वो कॉपी अपने आप ही हो गया था, जैसे ही हाईलाइट करा था वो कॉपी हो जाता है।
ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या मतलब पुट्टी का ये फीचर है कि जब आप हाईलाइट करते हो किसी भी पार्ट को वो अपने आप ही कॉपी हो जाता है। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, अब देखें इसको, डू शो रन, ये शॉर्ट फॉर्म है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का। और डू मैंने क्यों लगाया आपको पता लग गया, क्यों मैं फोर्सफुली जनरेट कर रहा हूँ ये कमांड, किस मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। कमांड बिलोंग कहाँ से करती है, क्या हो गया अब, वो CCNA कहाँ गायब हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। सो दिस वे नाउ नोबडी विल बी एबल टू, और ये भी देख लो ना, नो की जगह हट गया ना अब, तो अब nobody will be able to see this password, it is been encrypted and saved in here। अब मैं अगर एग्जिट कर जाता हूं, इनेबल पासवर्ड तो अभी भी वही मांग रहा है CISCO, ठीक है, बट इट इज इनक्रिप्टेड। तो शो रन, अच्छा ये प्रॉब्लम से अगर सामना हो तो Ctrl+Shift+6 ट्राई करना, Ctrl+Shift+C ट्राई करना, नहीं तो थोड़ी देर वेट करना। ये मिसकॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाती है मतलब मैंने कोई गलत कीवर्ड टाइप कर दिया तो प्रिविलेज मोड में ये कई बार डोमेन नेम लुकअप परफॉर्म करना चालू कर देता है फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। इससे बचने का भी तरीका है, नो IP ये वो प्रॉब्लम से बचने का तरीका है, नो IP डोमेन लुकअप, इससे कभी भी ये वो इशू नहीं होगा। तो मैं क्या करने वाला था, मैं करने वाला था इस बार क्या कर दिया, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो एक बात बताओ, एक बार आपने किसी चीज को एक नोट को फाड़ दिया तो उसके बाद में दोबारा वो नोट जुड़ सकता है क्या, मतलब एक शीशे को तोड़ दिया तो, कहने का मतलब ये है डू शो रन, जो इनक्रिप्ट हो गया वो इनक्रिप्ट हो गया, अब डिक्रिप्ट होकर वापस दोबारा से सिस्को नहीं दिखाई देगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिक्रिप्ट नहीं होगा दोबारा, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, जो एक बार पासवर्ड से सेव होगा इनक्रिप्टेड होकर वो इनक्रिप्टेड ही दिखेंगे अब यहाँ पर। सो दिस इज लेवल 7 इंक्रिप्शन, इसलिए उसके सामने 7 लिखा हुआ आ रहा है। हटाने के लिए नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल पासवर्ड, कोई अपर की लोअर की मत समझ लेना कि कोई मतलब यहाँ पर केस सेंसिटिव चीज़ें नहीं है, इस जगह पर केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव हमेशा उसमें होती है रोमन मोड में, जो फर्मवेयर मोड है ना वहाँ पर ही होती है। एक और मैकेनिज्म है यहाँ पर इनेबल सीक्रेट का, इनेबल सीक्रेट डाल दिया मैंने क्या ABCD। अब इस बार मैं अगर डू शो रन कर रहा हूं तो क्या दिखाई देगा, ये MD5 एल्गोरिदम है, हैशिंग एल्गोरिदम, और ये जो ABCD जो नहीं था ये हैश होकर स्टोर हुआ है। सो काम वही है, इसका भी इनेबल सीक्रेट का भी काम वही है, इनेबल पूछ रहा क्या है पासवर्ड, बट पासवर्ड नहीं पूछ रहा है इस बार, क्या पूछ रहा है वो सीक्रेट ABCD। व्हाट if both the things are enable password Cisco show run, दोनों चीजें लगी हुई हैं,
इनेबल सीक्रेट भी और इनेबल पासवर्ड, कौन सा चलेगा? इनेबल सीक्रेट विल वर्क। एक तरफ 500 का नोट और एक तरफ 1000 का नोट, कौन सा चलेगा? बस तो वही समझ लेना। 1000 बंद हो गया ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो 1000 वाला भी उठाएगा, बोलेगा कि मेरे को तो 1000 चाहिए एकदम। इनेबल मैंने टाइप करा CISCO, नहीं चल रहा। ABCD चल गया। When both the things were configured, secret will work. CISCO नहीं, ABCD yes. So this is one thing. इसके अलावा let me connect it with the cable. कंसोल पासवर्ड मैं आपको नहीं सिखा रहा, गलत चीज़ें ऐसी सिखानी नहीं चाहिए। कंसोल पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं बट मैं सिखा नहीं रहा हूँ। 0x0 इंटरफेस को कनेक्ट करा था ना हम लोगों ने। अब मैंने देखो ये वाली ग्रे कलर वाली जो केबल है वो कौन सी केबल है? स्ट्रेट केबल है। ब्लू कलर वंस आर दी क्रॉस केबल्स। याद रखना नीचे जब कनेक्शन बनाओगे तो आपको कौन से कनेक्शन बनाने हैं? आपको बनाने हैं मे बी PC टू राउटर और इस टाइप के। और नाउ यू विल बी एबल टू सी एग्जैक्टली देयर इज वन लॉग विच सेज व्हाट line protocol is do show IP interface। लाइन प्रोटोकॉल अब आ गया। मैं अपने PC के ऊपर ncpa.cpl एक IP एड्रेस दूंगा, स्टैटिक IP एड्रेस। कौन सा IP एड्रेस देना चाहिए मुझे? PC राउटर के ऊपर जो IP एड्रेस है वो कौन सा है? सेम नेटवर्क से ही कोई IP एड्रेस देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये नेटवर्क LAN बन रहा हूँ, मैं LAN बना रहा हूँ एक छोटा सा। सो 192.168.1.100 देते हैं। अगर मैं 1 दूंगा तो क्या होगा? नहीं ली ना? अरे यार क्या हुआ? 192.168.1.200 अब ले लिए, ठीक है। कौन रिप्लाई कर रहा है? वेरीफाई कर ले। एक फोर्सफुली जनरेट कराने वाले तरीका है debug IP ICMP। अब ये क्या कर रहा है? debug मैंने जो कमांड चलाई वो ये थी, debug IP ICMP। what it says is generate a log any packet which has been encapsulated with the IP of ICMP received by this particular router। जब भी कोई ICMP का ट्रैफिक जाए कहीं इस राउटर से तो क्या करो? लॉग जनरेट करो। इस राउटर से जब जाए तो हमने ICMP के बारे में पढ़ा था। कहाँ गया कमांडो? पिंग करने वाला हूँ और यहाँ पर लॉग आएंगे राउटर के पास, ठीक है। एक कौन सा है? पुट्टी। और एक कौन सा है? मेरे कंप्यूटर का। वो छिपे हुए हैं पीछे की तरफ। कितने पैकेट गए? यहाँ पर कितने दिखा रहे हैं? अब मैंने बोला था जब ICMP का पैकेट जाए तो लॉग जनरेट करो। डेस्टिनेशन क्या है? मेरे कंप्यूटर की IP एड्रेस क्या दी थी मैंने?
ठीक है, सोर्स क्या है 192.168। बिसाइड्स दैट एक और चीज, क्या मैं यहां से पिंग करता हूं तो पिंग होगा? डिपेंड करता है मेरे राउटर से, अगर मैं कंप्यूटर को पिंग कर रहा हूं डिपेंड करता है मेरी फायरवॉल ऑन है या नहीं, मेरी विंडोज़ की फायरवॉल ऑन है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से मैं राउटर से पिंग करूँ पीसी को तो चले नहीं चले। ट्राई करता हूँ, मेरे को भी पता नहीं है मेरी फायरवॉल बंद है या नहीं है। तो पिंग 192.168.1.200। My Windows firewall is not letting the router to be able to ping to my computer. So what I need to do, run पर गया, firewall .cpl, firewall.cpl, और turn off Windows Defender firewall, turn off Windows Defender firewall. ओके, लास्ट टाइम नहीं करा था पिंग इसने, इस बार पिंग कर लिया। जब एक्सक्लेमेशन मार्क आए दैट मीन्स इट इज पिंगिंग, व्हेन इट इज डॉट 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 दैट मीन्स इट इज नॉट पिंगिंग। सक्सेस रेट इज 0%, सक्सेस रेट इज किस मोड में मैंने कमांड चलाई पिंग वाली? Command doesn't belong to global configuration mode, तो चलेगी कैसे? बात आई समझ? IP एड्रेस 192.168.1.100, क्या इस मोड की है ये कमांड? नहीं, ये इंटरफेस मोड की कमांड है, तो इंटरफेस पर चलेगी। प्लीज़ ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। दैट्स इट। मेरे ख्याल से आज का पहला दिन प्रैक्टिकल का काफ़ी है।